सो हेलो एवरीवन, और आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें आज मैं बताने वाला हूं आपको कि देखिए ओनेट को कई लोग यूज कर रहे हैं और ओनेट को यूज करने में कई लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ब्लॉग क्या होता है, इसमें पोस्ट क्या एक ऑप्शन है, इसमें क्लब क्या है। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे लोग। और जहां पर आपको जो है क्लब में आप ब्लॉग लिख दे रहे हैं, ब्लॉग की जगह जो है पोस्टिंग हो जा रहा है, पोस्टिंग की जगह ये हो जा रहा है। तो एक्चुअल में आपको ये जानना जरूरी है भाई कि ब्लॉगिंग क्या होता है और ब्लॉग का बहुत वैल्यू है। यहाँ पर हम ओनेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, राइट। वैसे तो आप ब्लॉगिंग पे अगर आप सब्जेक्ट पे जाएंगे तो बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, सही तरीके से कैसे क्या ब्लॉगिंग है। लेकिन मैं शायद शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि देखिए ब्लॉगिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है और इसको फ्यूचर में आप अगर यूज करते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा जो है आगे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और इसमें ब्लॉगिंग में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और स्पेशली जो ओनेट है, तो ओनेट में हम जाते हैं तो नॉर्मली 99% खासकर जो इंडिया में है, बांग्लादेश और यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जो है ब्लॉगिंग को ऐसा पोस्ट बना करके रख दिया। ब्लॉग का मतलब ही असल में वो समझ नहीं पाए हैं और हमें लगता है कि कोई भी फोटो उठा के हम डाल देते हैं, कुछ लिख देंगे तो ब्लॉग हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक प्रोफेशनल तरीके से आप ब्लॉगिंग को समझिए। देखिए सबसे पहले तो ब्लॉग जो होता है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि व्हाट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है, देखिए इसके अंदर आप जब कोई राइट पोस्ट करते हैं, कुछ भी आप पोस्ट वगैरह करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग आप क्रिएटर हैं, वहां पर आप जब देखेंगे, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो आप किसी चीज को किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो आप कोई जैसा मान के चलिए कोई टॉपिक है आपके पास, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है एक पोस्ट लिखते हैं। मान के चलिए आपका कोई एक सब्जेक्ट है, मान के चलिए आपका कोई हर्बल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपने कोई एक टॉपिक बनाया, उस हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर आपने आपका टॉपिक बना के और उसी पे ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको यहां पर ब्लॉगिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉगिंग कर दिया, उसमें लिखना है, उसके बारे में बराबर टाइप करके सही तरीके से आप लिखिए और उसको फिर जो है आप ब्लॉग बनाइए, राइट। तो इस टाइप से जो होता है ना, एक सब्जेक्ट के ऊपर आप एक फिर उसी पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट पर अगले आपने पोस्ट किया, फिर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है फिर कुछ और ले लिया, फिर कुछ और आपने लिख दिया, तो वो आपका ब्लॉगिंग नहीं कहलाएगा। ध्यान दीजिए, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आपको जो है यहाँ पे ब्लॉगिंग करनी है। मतलब उसके बारे में ही आपको ब्लॉग लिखना है। कुछ भी हो, आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, व्हाटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आप लिखिए। किसी भी लैंग्वेज में चलेगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि भाई आपको एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लगातार यहां पे पोस्ट करने, ना कि आपने कोई भी फोटो उठा करके डाल दिया तो आप समझे कि यार आपने ब्लॉगिंग कर दिया, तो वो तो एक नॉर्मल पोस्ट की तरह हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, कुल मिला के गलत भी जा रहा है कि आप ब्लॉग का मतलब ही नहीं समझ रहे हो। किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको जो है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर बराबर लिखिए, मैटर लिखिए, सही तरीके से आपको जो बेस्ट लगता है उस टाइप से उसको आप शेयरिंग कीजिए। और देखिए टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग किस प्रकार की होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए कई तरह की ब्लॉगिंग होती है। आपको बता दें कि सबसे आप पहले कि पर्सनल ब्लॉगिंग, पर्सनल जो ब्लॉगिंग होती है वो क्या होती है कि जैसे आप दिन भर की दिनचर्या आपने शेयर की, आपने ये किया, आज आपने वो किया, आपने ऐसा किया वैसा किया, ये एक पर्सनल ब्लॉगिंग होती है। लेकिन ये अभी आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आप इतने पॉपुलर नहीं है, कोई बंदा है वो नहीं है कि उसकी जो है ब्लॉगिंग को लोग सुबह उठ मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो पर्सनल ब्लॉगिंग आप करेंगे तो आई थिंक इतना अच्छा नहीं होगा। कोई सेलिब्रिटी होगा या वो होगा, अगर वो उस टाइप के ब्लॉग बनाता है या उसके कोई ब्लॉग बनाता है तो उस पे आप शायद हो सकता है कि लोग आपको उसको देखना पसंद करें। तो ये एक पहला प्रकार है पर्सनल ब्लॉगिंग का। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि बिजनेस ब्लॉगिंग, मतलब कोई भी एक बिजनेस के ऊपर आप जो है ब्लॉग लिखते हैं, तो वो भी एक ब्लॉगिंग का एक प्रकार होता है। उसमें बहुत सारे फिर प्रोफेशनल तरीके से आप क्या ब्लॉगिंग करते हैं वो एक आता है। और एक आता है नीचे ब्लॉगिंग। नीचे ब्लॉगिंग भी एक टाइप का ब्लॉग होता है। आप जब यूट्यूब पे स्टडी करेंगे, देखेंगे तो इसमें भी आप जो देख सकते हैं कि किस टाइप से होगा। और रिवर्स ब्लॉगिंग ये होता है कि इसके अंदर जो है आप नहीं ब्लॉग करते हैं बल्कि आप कुछ लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है या जो भी टॉपिक है उसके अलग अलग टाइप के जो भी आप सब लोग मिल करके यहाँ पर जो है कई लोग मिलकर के एक साथ पोस्टिंग करके जब उसको लाते तो वो आ जाता है आपका इस टाइप की ब्लॉगिंग में आ जाता है। मतलब वो कहलाता है आपका रिवर्स ब्लॉगिंग और एफिलिएट ब्लॉगिंग। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी चीजें जो होती हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं तो उससे रिलेटेड फिर चीजें जो है आप वहां पे ब्लॉग कीजिए। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे होता है, इसमें आगे आप कैसे काम कर सकते हैं, उस टाइप से जो है एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, तो
और ब्लॉगिंग हो गया, और इसमें फिर आता है आपका मीडिया ब्लॉगिंग। मीडिया ब्लॉगिंग में जैसे आप कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या कुछ भी टाइप के जो है आप देखेंगे कि जो आपके पास लिंक वगैरह होती है, उसके कुछ वीडियो वगैरह होते हैं, तो उस टाइप से जो है जिस प्रकार से जो है मीडिया टाइप के आपके जो भी होते हैं ब्लॉगिंग वगैरह होती है। और मैक्सिमम जो होता है राइट, मतलब आप जो लिखते हैं वो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या ब्लॉग बना रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आप जो है पता चला आपका एक सब्जेक्ट आपने कुछ चूज कर लिया कि भाई आज मुझे इसी पर्टिकुलर उस बारे में मैं एक्सपर्ट हूं या उस बारे में मेरा नॉलेज अच्छा है, तो उसमें जो है आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर के उस पर आप अपना पोस्टिंग कीजिए। वो कितने भी पॉइंट का हो, मतलब उसमें जो है कितने भी वर्ड का हो, 100, 150, 200, 250, 300 वर्ड का हो, जितना ज्यादा अच्छा बड़ा आपका पोस्ट होगा, मतलब आपके ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे और ब्लॉग पर आकर के लोग आपको देखेंगे। अब आपने क्या किया, अपना एक फोटो डाला, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला फोटो भी डाल दिया और उसमें ब्लॉग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ब्लॉग का मतलब समझिए। और कई लोग जो है पोस्ट को ही ब्लॉग को पोस्ट में, पोस्ट को ब्लॉग में ही डाल करके उसको कर देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। एक प्रोफेशनल वे में एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट लीजिए जिसके आप एक्सपर्ट हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑन पैसिव के बारे में, आपके पास एक कोई अच्छा सा सब्जेक्ट हो, आपके पास कोई मोटिवेशनल चीजें हो, कुछ मोटिवेशनल बातें हो, वो आप उसका बनाइए, उस पर आप कुछ लिख दीजिए। उसके बाद में आपके पास में कुछ और अच्छे और भी कोई सब्जेक्ट हो जिसमें आप अच्छा जानते हो उस बारे में, जिसमें आप नॉलेज रखते हो, तो उस टाइप के जो है आप वहां पे ब्लॉग लिखिए, ताकि एक बार जब कोई आपका ब्लॉग पढ़े तो वो देखेगा कि यार भाई ये कोई बंदा है, प्रोफेशनल है और इसको मुझे पढ़ना चाहिए। उस ब्लॉग को फिर आप पर्टिकुलरली समझिए, देखिए ध्यान से, और उसके बाद में फिर पोस्ट कीजिए। देखिए लोग आपको बिल्कुल पसंद करेंगे, 100% पसंद करेंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया है कि हमको ओनेट मिला है, तो उसको एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो कुछ भी कचरा इसमें भरना नहीं है। बिल्कुल भी ध्यान इस बात का रखिए कि भाई आपको यहां पर बिल्कुल भी कचरा नहीं बनना है। अगर वहां पर ब्लॉग दिया गया है तो भाई वहां पे ब्लॉग करिए। यहां पर आपका क्लब का ऑप्शन है तो क्लब में आप लोगों को जोड़ के इसमें कीजिए, उसमें आप करिए। और तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपने सारी चीजें एक ही चीज में भर दी। ब्लॉग का मतलब आप समझे ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आप जब कोई ब्लॉगिंग करेंगे, ये मैं जरा ओनेट से हट के बात करता हूं, ब्लॉगिंग पे भी लोग लाखों करोड़ों रुपए बनाते हैं, आपको पता होगा राइट। जिनके अगर अच्छे मतलब अगर टॉपिक हैं और उसमें अगर वो काम करते हैं तो उसके थ्रू जो है वो बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग में आप पैसा भी बनाते हैं। गूगल पे कई ब्लॉग होते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म है ओनेट। ओनेट में आप ब्लॉगिंग करते हैं। फ्यूचर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या आना है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है कि फ्यूचर में, क्योंकि ओनेट हमारा जो प्लेटफॉर्म मिला है सारे हमारे जो फाउंडर्स को, तो डेफिनेटली इसको ब्लॉग में फ्यूचर में हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। और इसीलिए आप अभी से जो है ब्लॉगिंग सही तरीके से करेंगे, और सही तरीके से अगर आप जानते हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के, आप बहुत ही मतलब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, आप एक अच्छे टीचर ही क्यों ना है, आपके पास एक टीचर है तो आपके पास एक कुछ टीचर वाला कुछ अच्छा नॉलेज है, तो वो आप वहां पे शेयरिंग कीजिए। आप एज ए जो आप एफिलिएट मार्केटर हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजें वहां पर शेयर कीजिए। आपके पास कोई अच्छी चीज है कुछ जो कि आप फूड से रिलेटेड, कोई फूड वाला सब्जेक्ट, आपका फूड वगैरह में आप इंटरेस्टेड है, आपको ये सब्जेक्ट पसंद है, फूड वाला, आपको कुछ खाने पीने की चीजों के बारे में आपका अच्छा नॉलेज है, आप वहां उसका शेयरिंग करिए, जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको सही तरीके से अगर आप यूज करेंगे, ओनेट में जाकर के अपना एक ब्लॉग बनाइए और उस ब्लॉग को एक प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल वगैरह बिल्कुल रखिए, ताकि लोग, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग यहां पर आपको देखते हैं, अगर इंग्लिश में बना सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सभी लोग जानते हैं, तो इंग्लिश जो है वाला पोस्ट बनाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप हिंदी में जानते हैं या बंगाली जो भी है उसमें भी आप बना सकते हैं, बट आपका अच्छा सा एक सब्जेक्ट हो, एक प्रॉपर एक टॉपिक हो जिसके आप एक्सपर्ट हो, तो प्लीज जो है वो पोस्ट में माफ कीजिएगा जो आपके है ब्लॉग में जाकर के आप उसको जो है फिर बनाइए। देखिए कितना बढ़िया ये होगा, और एकदम प्रोफेशनल वे में बनाइए, ना कि उसके अंदर कचरा भरिए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, और अपने सारे जितने भी लोग हैं उन तक ये चीजों को जरूर बताइए कि भाई जब हम ओनेट का यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से अगर आप पोस्ट लिखना जानते हैं, आप प्रॉपर तरीके से अगर ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो आप सही तरीके से जो सही चीजें कीजिए और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक पोस्ट कीजिए, या फिर पोस्ट बोल सकते हैं, या फिर आपका जो पोस्ट तो ठीक हमें करना ही करना है, जो भी अच्छे पोस्ट हैं, फालतू पोस्ट तो करनी ही नहीं, लेकिन उसके अलावा जब ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग भी ऐसा बनाइए कि लोग उसको देखें, पसंद करें, क्योंकि फ्यूचर में जब ओनेट में और भी लोग आएंगे, इसमें जो कस्टमर्स आएंगे, जब वो लोग यहाँ पे यूजर्स आएंगे, तो जब उन्हें देखेगा कि यार यहाँ पे पोस्ट है, तो सोचिए उस जो माफ कीजिएगा जो यहाँ पर आपका ब्लॉग है, उस ब्लॉग को देख करके अट्रैक्ट होंगे और वो यहाँ पर आना पसंद करेंगे कि यार ये ब्लॉग
ब्लॉग तो बड़ा दमदार है, लोग उसको पढ़ेंगे, डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको होगा। तो इस चीज़ को समझिए। तो ये एक सब्जेक्ट के ऊपर जस्ट मैंने टॉपिक बनाया है, तो समझिए पोस्ट में, ब्लॉग में और जो आपके क्लब्स में अंतर समझिए इस बात को, राइट। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने इसलिए बनाया कि आप जो है ओनेट का यूज़ सही कर सकें और जो है उसका गलत यूज़ ना करें। वो तो वैसे भी कुछ भी अनलीगल चीज़ें ओनेट में होने वाली हैं नहीं, लेकिन अगर आपके जो है ब्लॉग में दम होगा तो लोग खुद आपको पसंद करेंगे, लोग आपके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अच्छी चीज़ें सीखिए और वहाँ पे बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा आने वाले दिनों में। तो बैक ऑफिस में अपडेट लेते रहिए और ओनेट को भाई सही तरीके से यूज़ कीजिए।